कक्षा 11 के हिंदी के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, क्या आप वास्तव में वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। यूनिट 1 है यहाँ पर आरोह भाग काव्यखंड का, 9 यूनिट रहेगी, 9 वीडियो में आपकी पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, एकदम फ्री सारे नोट्स भी दूंगा। ठीक है, सब कुछ उपलब्ध कराऊंगा, हिंदी से मतलब नहीं सारे सब्जेक्टों के। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? ठीक है, तो देखिए कबीरदास जी ने भगवान के को एक रूप के रूप में माना है। ठीक है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो मीराबाई जैसे कि आप जानते होंगे श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा की जो भक्ति थी वो किस भाव की थी? देखिए दास भाव की थी कि शाक्य भाव की थी कि दापत्य भाव की थी कि उपयुक्त सभी थे? देखिए दापत्य भाव की उनकी भक्ति थी क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में माना था। ठीक है, प्रेमी के रूप में माना था, तो यहां पर इनकी भक्ति होगी दाम्पत्य भाव की। ठीक है, यहां पर बिंदी है, दाम्पत्य भाव है। ठीक है, मीराबाई ने कौन सी बोली बोई है? तो इन्होंने प्रेम की बोली बोई है। ठीक है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? जो श्री कृष्ण को अभी तो मैंने बताया कि पति के रूप में स्वीकार किया, तो यहां पर बा एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला है छठा पढ़ते हैं। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो त्रिलोचन लिखित कविता में जो लड़की का जो नाम है वो है चंपा। ठीक है, 100% गारंटी। ठीक है, इसमें से आपका वार्षिक पेपर बनेगा। देखिए यूनिट 9 है आपकी पूरी, जिसमें से यूनिट फर्स्ट है, ये केवल 9 वीडियो में समाप्त कर देंगे हिंदी को पूरी को। ठीक है, चंपा लड़की है, चंपा जो है लड़की है, किसकी लड़की है? तो गांधी बाबा की। चिरागा किसके लिए दिए थे? हर एक घर के लिए। चिराग किसे मयसर नहीं है? ठीक है, तो शहर को जो है चिराग मयसर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, यहां तक आपका हो गया है। चंद मालिकार्जुन का अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है शिव भगवान, यानी कि शिव शंकर। अक्क महादेवी किस भाषा की कवयित्री है? तो कन्नड़ भाषा की, क्योंकि लैंग्वेज में लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है? ठीक है, तो देखिए सबसे खतरनाक जो है वो है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। निम्न में से सबसे खतरनाक जो है वो है पुलिस की मार। मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात कही गई है? जो मुट्ठी कविता है इसमें किसे बचाने की बात कही गई है? तो इसमें कही गई है आपके, देखिए आंगन यानी कि सॉरी बस्तियों को बचाने की बात कही गई है। कवियत्री बच्चों के लिए क्या बचाना चाहती है? आंगन, क्योंकि आंगन पे वो खेल पाएंगे। ठीक है, संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है, तो उनके पास देखिए धनुष तीर पिस्तौल ये सब उनके आदिवासियों के हथियार है, लेकिन कुल्हाड़ी उनका हथियार नहीं है। ठीक है, कवियत्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? जो कवियत्री है वो क्या बचाना चाहती है भैया? तो विश्वास बचाना चाहती है, हाँ एकदम राइट है। उम्मीद बचाना चाहती है, ये भी सत्य है। सपने भी बचाना चाहती है, यानी कि द उपयुक्त सभी एकदम राइट रहेगा। जैसा कि ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आता ही है, एक ना एक साल जरूर आता है, एक साल छोड़ के। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल को। ठीक है, इसके बाद है हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है देखिए 4 कालों में। ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य को। और प्रयोगवाद का जो समय है वो है 1943 से 1950 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। यहां से 21वां है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। नाम में लग रहा है राम भक्ति, राम में मलिक मोहम्मद जैसी, भारतेंदु, कबीरदास की, तुलसीदास। जिसे पढ़ रहे हो वैसे ही आंसर अपने आप समझ में आ रहा है। हिंदी देखिए बहुत ही सरल है,
और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, नंबर दिए जा रहे हैं आपको चैनल आर्ट पर। ठीक है, उन नंबरों पर मैसेज कर देगा, अपनी क्लास लिखिए। ठीक है, अभी तो आप 11th में हो, लेकिन आगे जाकर जब आप 12th में आएंगे सारी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12th 11th और 12th जो है आपको एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के एनसीईआरटी कोचिंग 12th के ऊपर पढ़ाई जाएगी। किसके ऊपर? 12th पर। और आपके जो भाई बहन हो कोई 9th 10th में, तो उनको एनसीईआरटी कोचिंग, इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे 9th और 10th के। और विशेष करके जो मैथ्स का है, गणित 9वीं और 10वीं, उसको एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टोटल एग्जाम पेपर पर भी आप इन वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है भैया, और वार्षिक जो पेपर है वो जैसे हमारे पास आएंगे तुरंत आपके लिए इन चैनलों में से ही आपको इन चैनलों पर ही डाले जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स, एनसीईआरटी कोचिंग 12th और टोटल एग्जाम पेपर, 4 चैनल है। 4 चैनलों में आप किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको वार्षिक पेपर जैसे हमारे पास आएंगे हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम मेहनत करते हैं। श्रृंगार काल, जो श्रृंगार काल है वो किस काल को कहा जाता है? तो भैया रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अब अगला है, देखिए यहां पर है रिक्त स्थान। ठीक है, यहां से देखते हैं, हुआनी का डिक्टेटर को कहा जाता है। देखिए कबीर, भक्ति काल, कबीर भक्ति काल की रिक्त स्थान काव्य धारा के कवि है। तो उससे कि सगुन का मतलब होता है भगवान को साकार रूप में मानना, मूर्ति के रूप में मानना। और कबीरदास जी ने भगवान को आत्मा में माना था, यानी कि निर्गुण। मीरा की जो भाषा है वो भाषा थी राजस्थानी। कौन सी भाषा? राजस्थानी। ठीक है, इसके बाद में मीरा ने प्रेम बलि में रिक्त स्थान सींचा है, आंसुओं का जल। देखिए वहां भगवान को आंसुओं का जल, यानी कि अपने जो आंसू है वो अर्पण करती थी। ठीक है, घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई, तो वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा में। चंपा रिक्त स्थान नहीं चाहती। अब जो चंपा है क्या नहीं चाहती थी? ठीक है, तो यहां पर पुस्तक एकदम राइट रहेगा। चंपा रिक्त स्थान करती थी। ठीक है, तो चंपा जो है वहां चारा वही का काम करती थी। ठीक है, कवि रिक्त स्थान से पेट ढकने की बात करता है। तो देखिए हाथों से कि पैरों से? तो यहाँ पर कवि जो है हाथों से पेट ढकने की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक मार्क लगा देते हैं हाथों पर। दुष्यंत कुमार ने के अनुसार रिक्त स्थान में धूप लगती है। ठीक है, भ्रष्टाचार का अड्डा की दख्ती के साये में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दरख्तों के साये में। ठीक है, हे भूख मत, हे भूख मत, और इसमें आ जाएगा मचल। अक्क का अर्थ है, तो अक्क का अर्थ था बहन। मरसिया का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आता है, देखिए लोकगीत की शोक गीत। तो मरसिया का मतलब है शोक गीत, तो यहां पर शोक गीत एकदम राइट रहेगा। तड़प का ना रिक्त स्थान होना होता है, खतरनाक की सबसे खतरनाक। ठीक है, तो खतरनाक। कवियत्री नाचने के लिए रिक्त स्थान बचाना चाहती है, तो नाचने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो वो आंगन। बस्तियों को बचाने की बात कही गई है, किससे? प्रदूषण से कि शहर की आवो हवा से? तो शहर की जो आवो हवा है उनसे बचाने के लिए बस्तियों की बात कही गई है। ठीक है, जयशंकर जो प्रसाद है वो छायावादी कवि है। कौन से कवि? छायावादी। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 18, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, जायसी है कि कबीर है? ठीक है, तो कबीर दास जी आ जाएंगे। रीतिकाल का जो प्रमुख रस है, ठीक है,
रीतिकाल का सबसे प्रमुख रस जैसे कहते हैं श्रृंगार रस को कहा जाता है, यानी जो श्रृंगार रस है वो रसराज के नाम से भी जाना जाता है। रसराज सबसे ज्यादा, ठीक है, रस इसमें ही है, इसलिए इसको रसराज के नाम से जानते हैं। संवत 1950 के बाद की कविता को रिक्तिस्तान कहा जाता है, तो नई कविता कहा के नाम से जाना जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी देखते हैं। हम तो एक करी जाना, ठीक है, ये किसने बात कही? कबीर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आप समझ गए किसने कहा होगा? मीराबाई ने। परिताप भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, तीसरे का फा आ जाएगा, तो यहां पर देखिए सोने पर सुहागा, देखिए सोने पर सुहागा का मतलब है अत्यंत खुश होना, तो ये चौथा एकदम राइट है। और मुतमईन, मुतमईन का आ जाएगा आश्वस्त, तो यहाँ पर ये जाएगा 5वें का, ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, ठीक है, तो यहाँ पर पहले का दा मिलान होगा त्रिलोचन। कहाँ तो ते था चिरागा हर एक घर के लिए, तो दुष्यंत कुमार, क्योंकि इनकी रचना इन्होंने की। हे भूख मत मच्चल, अक्क महादेवी, कन्नड़ भाषा में कहा था इन्होंने, देखिए ये तीसरा यहां पर आ जाएगा। सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक पास, और आओ मिलकर बचाए, ठीक है, आओ मिलकर बचाए, तो यहां पर देखिए ये इसका आ जाएगा निर्मला उतल, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए आगे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, तो कबीरदास पहला एकदम राइट हो गया। कविता का गांधी, देखिए कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। प्राण मन घिरता रहा है, तो तीसरे का ई यानी कि घर की याद, ठीक है। कल कलाते पर नजर गिरे, तो यहाँ पर चंपा काले लक्षण अक्षर नहीं चिन्हती, लक्षण ले, देखिए यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है बहुत जगहों पर, तो यहाँ पर ये अक्षर आ जाएगा, ठीक है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो इस पर आ जाएगा अक्कम अक महादेवी, तो ये 5वां गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह से यहाँ आगे भी जोड़ी दी गई है, इन जोड़ी को आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए मैं अब एक वाक्य के उत्तर पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया से आप कंप्लीट करिए, कोई भी चिंता नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल भी आपको कोई भी चिंता मत करिए, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, ठीक है। आपका एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा वार्षिक 11th से, मतलब नहीं 12th में भी पूरी मेरी जवाबदारी रहेगी। केवल आपको, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस बात को साझा करना है, इस चैनल के साथ जोड़ना है, ठीक है। यदि आप 10 बच्चे को यानी कि 10 विद्यार्थियों को यदि आप इस चैनल के साथ जोड़ेंगे, तो यदि 10 वो 10 को जोड़ेंगे, तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी। ये आपका चैनल है, जितना आप बढ़ाना चाहें इस चैनल को, ये चैनल उतना ही बढ़ेगा। यदि आप इस चैनल को नीचे गिराना चाहेंगे, तो नीचे भी गिर जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का जो निर्माण है किन पंच तत्वों से हुआ है, तो मानव शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से, जैसा कि आप सब जानते हैं, नीचे लिखा भी है, मैं बता देता हूँ, आंसर एक साथ का स्क्रीनशॉट ले लेना। तत्व है हवा, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जग क्या देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है, तो जो छोटे छोटे वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, माया, क्या देखकर मोहित हो रहा है, माया, ठीक है। कवि 5वां यानी कि अभागा किसे कहता है, ठीक है, तो यहां पर देखिए स्वयं को। कवि किसमें व्यस्त है, तो भैया कवि कविता लिखने में व्यस्त होगा और काय में व्यस्त होगा, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कविता में, ठीक है। चंदा क्या छुपा रही, ठीक है, तो कलम व कागज, ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, कलम व
कागज। चलिए इसके बाद में छठा है कवि ए चंपा कवि से क्या कहती है, कोलकाता पर वज्र गिरे, है नी, कोलकाता पर क्या करे, वज्र गिरे। ठीक है, और कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है, ठीक है, तो वो थे आवाज में असर। तो यहां पर देखिए आवाज में असर है, आवाज, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बाकी चीजें। अब तो ऐसा करना नीचे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चिरागा का किस प्राप्त का प्रतीक है, ठीक है, किस बात का प्रतीक है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आठवां जो है वहां है सुख सुविधाओं का। अक्क महादेवी किससे अपने पास ढिलने के लिए कहती है, शिव को, ठीक है। अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती थी, ठीक है, चिन्ह मल्लिकार्जुन, क्या कहती थी, चिन्ह मल्लिका अर्जुन। सबसे खतरनाक कौन सा गीत है, ठीक है, तो सबसे खतरनाक गीत है कि प्रतिकार का के भाव को समाप्त कर देना। कौन सी दिशा सबसे खतरनाक है, जिस पर चलकर मनुष्य जो है अपनी आत्मा की आवाज को अनसुनी कर देता है। कवयित्री पूरी बस्ती को किसमें डूबने से बचाना चाहती है, आबो हवा से, ठीक है। कवयित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, थोड़ा सा विश्वास, उम्मीद और सपने। इसमें सत्य देखिए वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, इसलिए आप क्या करिए यहाँ से अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे निशानों को लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर भी दिए गए हैं, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है। अब लघुत्री जो प्रश्न है, देखिए मैंने सोचा था कि यूनिट एक ही वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आपकी जो 9 यूनिट है उन सभी को कराने की जवाबदारी मेरी रहेगी। आप बेधड़क रहिए, बिल्कुल जितना बताया जा रहा है उतना याद कर लीजिए, और फिर मेरी गारंटी रहेगी आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जो चीज़ें आती है वार्षिक पेपर में वही मैं आपको बताऊंगा, फालतू चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ चैनल सिर्फ आपका है, और आप जितना इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यह चैनल मेरा नहीं है, आपका है। इस भावना से अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा।